बंधुओं, कुछ महात्मा कहते हैं कि जिसने दारू पी है, जिसने अंडा मांस खाया है, उसको तो गाय को छूना भी नहीं चाहिए। गाय के दूध को, गाय के घी को, गाय के माखन को खाने का उसे अधिकार नहीं है। भगवान कृष्ण इसीलिए मथुरा में कंस के लिए गाय का दूध मक्खन निषेध कर रहे हैं। नंद बाबा ने प्यारे बंधुओं ढोल पिटवा दिया गांव में। कोई भी गोपी ग्वाल दूध दही बेचने नहीं जाएगा मथुरा। जिसके घर में आवश्यकता पड़े धन धान्य की, अन्न भोजन की, कन्याओं के कन्यादान की, तो नंद बाबा का खजाना खुला हुआ है। सब आकर नंद बाबा से लेके जाओ, पर कोई दूध घी मक्खन मत बेको। सबने बात मानी नंद बाबा की, कोई नहीं गया मथुरा। एक दिन बीता, गोकुल में नई नई एक बहू आई ब्याह करके। उसको पता ही नहीं था कि गोकुल में संविधान क्या बदल गया है। उसकी सास ने सुबह सुबह मटके धर के भेज दिया, जाओ मथुरा जाओ और व्यापार करके आओ, तभी पता चलेगा तुम कितनी सुलक्षणी, कितनी लक्ष्मी और कितनी योग्य हो। पहले ये जो कथा गा रहा हूं, उस काल में महिला की चतुराई को देखने के लिए ही उसे मथुरा भेजा जाता था व्यापार करने के लिए। उस राक्षस के बाजार में से महिला सुरक्षित अपनी चतुराई से धन कमा के लौट आई और अपने चरित्र को बचा लाई। उसको असली गोकुल की नारी माना जाता था, उसको असली गोपी माना जाता था। परीक्षाएं तो पहले से ही होती है बहू की, अलग अलग तरीके, अलग अलग समय पर अलग अलग रिवाज, अलग अलग परंपरा। मुद मंगल श्री दामा जैसे मित्र भगवान के, उन्होंने आकर कहा, काना काना दौड़ो, तुम्हारे बाबा की आज्ञा तोड़ने वाली एक गोपी आई है और वो तो दूध दही लेकर, मटके लेकर जमुना जी पे चली गई, मथुरा जा रही है। कान्हा जी दौड़कर पहुंचे मथुरा जी के, रोक लिया, जमुना जी पर रोक लिया गोपी को, समझाया, गोपी बुजुर्गों की बात को उल्लंघन मत करो, बुजुर्गों ने जो कहा उसे मानो। अरे दूध दही मत बेचने जाओ, ना बोला है ना नंद बाबा ने, सब लोग उनकी मानते हैं और तुम तो अभी नई आई हो, तुम्हें तो पूरे गांव की बात माननी चाहिए, क्योंकि नई बहू का सम्मान ही तब बढ़ता है जब वो ससुराल में छोटे से छोटे बालक का मान रखती है। तुम तो हमारे बाबा का मान नहीं रख रही हो, तो गोकुल में तुम्हारा मान कौन रखेगा। गोपी ने झटका मार दिया कन्हैया जी को, गिर पड़े। कन्हैया समझ गए कि ये नहीं मानेगी सीधी तरह से। जैसी नाव में चढ़ी, भगवान ने पत्थर उठा करके धैड़ धैड़ उसकी मटकियां फोड़ दी। दौड़कर भगवान घर पहुंच गए। पीछे के रास्ते से महल में बिस्तर पे जाके सो गए, कंबल ओढ़ लिया। दौड़कर गोपी दौड़ती चली आई। किसी को पूछा कौन था ये बालक, तो कहा नंद को लाला, नंद को लाला। तो सीधे नंद के घर पहुंची, दरवाजा खटखटा दिया, यशोदा को आवाज लगाई, अरे मैया, अरे मैया, देखो तुम्हारे लाला ने मेरे का हाल कर दिया। यशोदा ने सुबह 5 बजे दरवाजा जब खोला तो लथपथ दही दूध में गोपी खड़ी। यशोदा को पड़ बड़ा चक्कर दिमाग में। बिस्तर की ओर देखे तो सो रहा है और गोपी की ओर देखे तो ये हाल तो हुआ है गोपी का, दही तो बिगड़ रहा है, दूध तो फैल रहा है। क्या सही क्या गलत यशोदा कुछ समझ नहीं पा रही है। इतनी देर में कन्हैया जी आ गए उठ के बिस्तर से। अपनी मां को कहने लगे, मां ये गोपी झूठी है और ये झूठ बोल रही है, मैंने इसकी मटकी नहीं फोड़ी। जैसी दूसरी गोपियां तेरे लाला से चिढ़ती है ना, यह भी नई आई है, इसको भी किसी ने बता दिया तो ये भी मेरा नाम खराब करना चाहती है, ये भी चिढ़ती है। इसके देवर है ना वो लंगड़ो सो है, सूखड़ो सो, इसके मारे ये जलती है मुझसे, इसलिए आरोप लगा रही है। अरे मैं तो तेरे पास ही सोयो रात को, मैं तो कब गयो देख ले, तू पहले जगी है, मैं तो अभी बिस्तर से उठ रहा हूं। यशोदा समझ गई कान्हा सही कह रहा है।
डांट कर भगा दिया। यशोदा ने, गोपी चली गई, आज तो गोपी चली गई बंधुओं, पर धीरे धीरे गोपियों में भी संगठन बनता चला गया। मुदमंगल की भाभी थी प्रभावती, बड़ा प्रभाव था उसका गोकुल में। पानी भरने के लिए निकली, श्री दामा ने जैसे ही संदेश दिया, तत्काल भगवान अपनी मंडली को लेकर उसके घर में प्रवेश हो गए।